आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूणकोश निषेचन के समय होता है। तो जो एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री होता है उसका भ्रूणकोश निषेचन के समय कैसा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 8 कोशिकीय, ऑप्शन बी दिया गया है 5 कोशिकीय, ऑप्शन सी दिया गया है 6 कोशिकीय या ऑप्शन डी दिया गया है 7 कोशिकीय। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब मादा युग्मक होते हैं, जो क्या होते हैं मादा युग्मक या जो स्त्री युग्मकोद्भिद होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश पुष्प पादपों में गुरु बीजाणु में कितने होते हैं, 4 गुरु बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, 4 गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इन 4 गुरु बीजाणु में से क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या होता है, कार्यशील होता है। क्या होता है, सिर्फ एक ही जो गुरु बीजाणु होता है वो कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 क्या हो जाते हैं, अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये शेष के 3 क्या हो जाते हैं, अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। तो ये एक कार्यशीली क्या होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद होता है इस रूप में क्या होता है, विकसित हो जाता है। एक अकेले गुरु बीजाणु के भ्रूणकोश से बनने की इस विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बीजाणुज विकास क्या होता है, क्योंकि अकेला जो एक गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। अब क्या होता है कि भ्रूणकोश जो होता है क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 2 केंद्रकों का निर्माण। अब यह इनमें क्या होता है कि विभाजन होता है और ये क्या कर देते हैं, 2 केंद्रकों का निर्माण। अब इन 2 केंद्रकों का निर्माण होता है तो ये क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये केंद्रक कैसे हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं, मतलब अलग अलग साइड चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियट या 2 केंद्र की भ्रूणकोश की रचना कर देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये 2 केंद्र की से ये कैसे हो जाता है, 4 केंद्र की। कैसा हो जाता है, 2 केंद्र की से 4 केंद्र की हो जाता है जब इसमें अगला विभाजन होता है। और 4 से क्या हो जाता है, ये 8 केंद्र की हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 से 8 केंद्र किया हो जाता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, फिर से विभाजन हो जाता है तथा ये क्या बन जाता है, 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना कर देता है। अब यहाँ क्या होता है, जो केंद्र का विभाजन होता है इससे तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित की जाती। मतलब यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की रचना क्या नहीं होती, तुरंत नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, यहाँ पे कोशिका भित्ति की रचना तुरंत नहीं होती। जब क्या होता है, ये 8 केंद्र क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, 8 केंद्रीय। उसके पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। मतलब जो ये कोशिका भित्ति होती है इसकी नींव कब पड़ती है, जब ये क्या हो जाता है, 8 केंद्र के बन जाता है। अब यहाँ क्या होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद होता है या जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, ये क्या करती है, एक संगठन का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, संगठन का रूप। और संगठन का रूप लेके ये क्या करती है, जो भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाएं होती हैं उनके वितरण का, जो भ्रूणकोश के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करती है, एक उनको वितरित करती हैं। अब इनमें क्या होता है, जो 8 यहाँ पे केंद्रक होते हैं, 8 में से जो 6 केंद्रक होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति। क्या होते हैं, 8 में से ये 6 केंद्रक क्या होते हैं, भित्ति कोशिकाओं द्वारा गिर जाते हैं। मतलब इनमें क्या होती है, भित्ति कोशिकाएं हो जाती है तथा ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। और क्या रहते हैं, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर संयोजित रहते हैं। अब बची हुई जो 2 कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, 8 में से जो बची हुई 2 कोशिकाएं ये क्या हो जाती है, अलग अलग ध्रुवों से क्या कर देती है, ये केंद्र में आ जाती है। क्या आ जाती है, केंद्र में आ जाती है। अब इनको ही क्या कहा जाता है, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहा जाता है या ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है, ये जो बची हुई शेष कोशिकाएं। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूणकोश होता है इसमें कितनी होती है, 7 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है, 7 कोशिकाएं। ये 7 कोशिकाएं क्या करती है, इन 8 केंद्रकों को अपने अंदर समाहित करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है 7 कोशिकाएं, एक जो प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूणकोश होता है वो निषेचन के समय क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।